गंगा किनारे बसी ये नगरी कानपुर कहलाती है। सुना होगा कई लोगों ने इसको, कि गंगा किनारे बसी ये नगरी कानपुर कहलाती है, शहीदों की ये धरती हमें इतिहास का पाठ पढ़ाती है। कि शहीदों की ये धरती हमें इतिहास का पाठ पढ़ाती है और औद्योगिक राजधानी ये यूपी की बड़ा सुंदर दृश्य दिखाती है। आवाज आ रही पीछे तक सबके, है ना? कि औद्योगिक राजधानी ये यूपी की बड़ा सुंदर दृश्य दिखाती है और छवि यहाँ की बड़ी मनोरम दिल में ही बस जाती है। कि छवि यहाँ की बड़ी मनोरम दिल में ही बस जाती है और बउआ चच्चा कह के यहाँ हर चीज खिलाई जाती है। कि कानपुर अपनी देहाती लैंग्वेजेस के लिए बहुत फेमस है कि बउआ चच्चा कह के यहाँ हर चीज खिलाई जाती है और सुबह सुबह यहाँ बदनाम चाय पिलाई जाती है। कि सुबह सुबह यहाँ बदनाम चाय पिलाई जाती है और बिठूर हमें 1857 की याद दिलाता है। कि बिठूर हमें 1857 की याद दिलाता है और कानपुर का आईआईटी हमें गजब का सम्मान दिलाता है। कि कानपुर का आईआईटी हमें गजब का सम्मान दिलाता है। और अगली पंक्तियां महिलाओं के लिए हैं कि शीशा मऊ और पी रोड। कि शीशा मऊ और पी रोड की तरफ महिलाएं खिंची हुई चली जाती हैं। कि शीशा मऊ और पी रोड की तरफ महिलाएं खिंची हुई चली जाती हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की अद्भुत छवि दिखाई जाती है। कि यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की अद्भुत छवि दिखाई जाती है और यहाँ हिंदी के साथ साथ उर्दू भी पढ़ाई जाती है। कि यहाँ हिंदी के साथ साथ उर्दू भी पढ़ाई जाती है। यहाँ बड़े बड़े नेताओं को संसद की राह दिखाई जाती है। यहाँ बड़े बड़े नेताओं को संसद की राह दिखाई जाती है। और यार मजा नहीं आ रहा है क्या पीछे तक? ना आ रहा हो, अगर सिलेबस वाली सुननी हो प्यार मोहब्बत तो वो भी सुना सकते हैं, दिक्कत नहीं है ऐसी। पर दो चार सुन लो पहले मेरे मन की। कि कानपुर मतलब हम लोगों जैसे यूथ हैं हम लोग, तो हमसे क्या गुहार करता है कानपुर, वो सुनो। कि मन भर सा जाता है जब मैं ऐसे हालात देखता हूँ। कि मन भर सा जाता है जब मैं ऐसे हालात देखता हूँ। आज 74 साल बाद भी मैं विकास की राह देखता हूँ। कि आज 74 साल बाद भी विकास की मैं राह देखता हूँ और तड़पता बिलकता गिरता संभलता रहा हूँ। कि कई फेज आए कानपुर की भी लाइफ में कि तड़पता बिलकता गिरता संभलता रहा हूँ और हर सरकार में मैं तो उपेक्षा का भाव देखता हूँ। हर सरकार में मैं तो उपेक्षा का भाव देखता हूँ। अरे भाई है भी कुछ की नहीं। चलो फिर सिलेबस पे ही वापस आ जाते हैं भाई, मज़ा नहीं आएगा ऐसे कहीं किसी को। तो एक शरारती शेर मोहतरमाओं के लिए पढ़ता हूँ कि इस दिल को बचाना बड़ा मुश्किल है इन लड़कियों के जाल से। कि इस दिल को बचाना बड़ा मुश्किल है इन लड़कियों के जाल से, बड़ी बड़ी आंखों से और जुल्फ़ों के लटकते बाल से। कि बड़ी बड़ी आंखों से और जुल्फ़ों के लटकते बाल से और नज़रों के इशारे और उनका ये आंख मारना। कि नज़रों के इशारे और उनका ये आंख मारना, लगता गोली निकली हो किसी बंदूक की नाल से। और एक और दर्द वाला शेर पढ़ता हूँ कि घर से बेघर हुए हम इस सर्द रात में। ठंडी का मौसम है, निकाल दिया आपने घर से, लिखनी पड़ गई। कि घर से बेघर हुए हम इस सर्द रात में, तुम तो भूल गई हमें आती है याद इस सर्द रात में। कि तुम तो भूल गई हमें आती है याद इस सर्द रात में और ढूंढता फिरता हूँ एक अलाव जो मुझे जलाकर खाक कर दे। कि ढूंढता फिरता हूँ एक अलाव जो मुझे जलाकर खाक कर दे, आखिर और कितना तड़पूं मैं इस सर्द रात में। मजा नहीं आ रहा यार क्या? इधर रोहन वगैरह बस दो ही चार जो जानते हैं वही ताली बजा रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा क्या पीछे? बढ़िया लग रहा है। चलो भाई नया वाला सुना है। चलो अच्छा, जो लोग हैं रिलेशनशिप में उनके लिए पढ़ लो भाई। कि उसके काजल को देखा तो पलके बुरा मान गई। कि उसके काजल को देखा तो पलके बुरा मान गई, वो लड़की भी धीरे धीरे मान गई। कि वो लड़की भी धीरे धीरे मान गई और बड़े आहिस्ता से चूमा था उसके लबों को। कि बड़े आहिस्ता से चूमा था उसके लबों को, वो तो खुश हुई पर लगता उसकी लिपस्टिक बुरा मान गई। और एक शेर और अर्ज करता हूँ कि महसूस करता हूँ तुम्हें तो कहीं आस पास ही लगती हो। कि महसूस करता हूँ तुम्हें तो कहीं आस पास ही लगती हो, मानो रब से की हुई किसी अरदास सी लगती हो। कि मानो रब से की हुई किसी अरदास सी लगती हो और तुम्हें देखते ही सुकून का सागर छलक जाता है। कि तुम्हें
देखते ही सुकून का सागर छलक जाता है, मेरी जान तुम भरी गर्मी में संपूर्ण प्यासी लगती हो। तो कहा जाता है ना कि अक्सर लोग कहते हैं शायर बदनाम होते हैं, तो उस पे है कि जनाजा उठे मेरा तो हर चौराहा जाम होना चाहिए, कि जनाजा उठे मेरा तो हर चौराहा जाम होना चाहिए, मरने पे भी बेदिल का कुछ ऐसा नाम होना चाहिए, कि मरने पे भी बेदिल का कुछ ऐसा नाम होना चाहिए। और सच्चाई जाननी हो तो मेरी किताबें पढ़ लेना, कि अगर सच्चाई जाननी हो तो मेरी किताबें पढ़ लेना, मैं नहीं चाहता कि हर एक शायर बदनाम होना चाहिए। और पता है आज के टाइम में इतना ज़्यादा युवा ब्लॉगर क्यों बन रहा है? असलियत मालूम है इसकी? बेरोजगारी है भाई, और कुछ नहीं है। तो उस पर सुनो कि बादल तमाम आए पर बारिश के आसार नहीं लगते, कि बादल तमाम आए पर बारिश के आसार नहीं लगते, लाख धोखों के बाद भी लोग शर्मसार नहीं लगते, कि लाख धोखों के बाद भी लोग शर्मसार नहीं लगते, और खुदा की तरह ढूंढता है महज एक नौकरी को, कि खुदा की तरह ढूंढता है महज एक नौकरी को, और सरकार को फिर भी ये युवा बेरोजगार नहीं लगते। और एक और पढ़ता हूँ कि होता है ना, जिन लड़कों के पास बहुत अच्छी बाइक होती है, जैसे रोहन के पास अभी बात हो रही थी पीछे, रोहन के पास कौन सी बाइक आई नहीं, कि वो क्या होता है लड़कियों घर के चक्कर बहुत लंबे लंबे काटते हैं, तो रोहन के लिए है तो रोहन के लिए है ये कि तुम घर के चक्कर मत काटो कोई सवाल हो जाएगा, कि तुम घर के चक्कर मत काटो कोई सवाल हो जाएगा, रिश्ते को हाँ हुई तो कमाल हो जाएगा, कि रिश्ते को हाँ हुई तो कमाल हो जाएगा, और एक दफ़ा मिलने को तरसता हूँ मैं, कि एक दफ़ा मिलने को तरसता हूँ मैं, और वो कहती है रहने दो यार कोई बवाल हो जाएगा।